मैं आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर रहा था तो मुझे एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग मिला, जी जिसको जानने के बाद और जिसको पढ़ने के बाद मैं हिल गया कि जब आपका ये संग्रह आया तो आप वेश बदलकर बीएसएफ के लोगों के साथ नदी के पास गए और आपने वहां एक तरह से विसर्जन किया अपने कविता संग्रह का। जी जी तो जी जी ये ये कोई इस पीड़ा को या आपके भीतर की इस वेदना को, जी जहां उत्सव के साथ किताबों का लोकार्पण होता है, गाजे बाजे के साथ उसको बताया जाता है, उस समय कोई कवि अपने संग्रह को ले जाए और नदी को सौंपे और इस जोखिम को उठाते हुए कि पता नहीं उसकी जान बचेगी ऐसा करते वक्त, या वो भी किसी आतंकी हमला का शिकार हो जाएगा, यह वैसे ही है जैसे हम श्रद्धा सुमन सौंपते हैं या अपने पुरखों को कुछ तर्पण करते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा। ये मैं हिट लिस्ट पर 90 में जम्मू शरणार्थी बनकर लड़ने संघर्ष करने के साथ ही मैं आतंकवादियों की फिर से कश्मीर में भी आए थे मारने मुझे, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता था। और उन्होंने आकाशवाणी श्रीनगर के रेडियो कश्मीर उसको कहा जाता था तब, मेरा नाम पता लिया, एड्रेस आयो, मारने के लिए आए थे वहां भी, क्योंकि मैं हिंदी में लिखता था। उनको लगता था बड़ा कट्टर किस्म का कोई भारतीय वाती है। और ये कविता मैंने यहां जम्मू शरणार्थी जीवन जीते हुए पूरे जोखिम उठा करके मैं श्रीनगर चला गया और वहां बीएसएफ के कवच को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के अपनी नदी के किनारे पर गया। और ये हब्बा कदल का स्थान है और दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया। दोनों ओर हमारे मकान खाली खाली थे और कहीं से भी गोली आ सकती थी, मारा जा सकता था। मैं वहां जाने से पहले मैंने 2-3 पत्र भी लिखे थे अपने दोस्तों के नाम, कुछ बच्चों के लिए भी लिखे थे कि मैं हो सकता है वापस नहीं आऊं, लेकिन मैं अपनी नदी के पास जरूर जाऊंगा। तो वो लोकार्पण, ये मेरा प्रोटेस्ट भी था उन छद्म हमारे बड़े बड़े तथाकथित आलोचक और साहित्यकारों के लिए, जिन्होंने बात नहीं की, होंठ नहीं खोले और बाद में कहने लगे थे तुम्हारा नया संग्रह कब आ रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ हैं, स्वर्गीय हैं, स्वर्ग है, तो मैं लोकार्पण करूंगा। मैंने कहा मैं करने, मैंने अपनी जगह से कहा मैं इनके हाथों से लोकार्पण नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा अपनी नदी में, नदी के पास में जाऊंगा, अपने उस प्रदेश से जहां से मुझे निकाल दिया गया है। तो वो कविता है एक जानलेवा पुस्तक लोकार्पण। और इस संसार में कई लोगों ने लिखा, संसार के साहित्य में पहली ऐसी घटना है। किसी और साहित्यकार ने लिखी होती तो हिंदी वाले ढूंढगे बजाते, संपादकीय लिखते और किसी ने कोई नहीं नोटिस लिया, क्योंकि वो डरते हैं, कायर हैं, एक पक्षी, एक तरफावादी हैं अक्सर। तो उस बात पर चर्चा न करते हुए अभी एक जानलेवा पुस्तक लोकार्पण। जान जोखिम में डालकर जम्मू के शरणार्थी कैंप से गया मैं, बेस बदल कर कश्मीर, अपनी नदी के हब्बा कदल पुल पर करने कविता का लोकार्पण। ये विश्व में अपनी तरह की अकेली जानलेवा सनक थी किसी जलावतन कवि की, अपनी नदी के पुल से कविता संग्रह विसर्जित करने की। मेरे साथ थी कवि मित्र संतोषी की नई कविता पुस्तक भी। मुझसे छीन ली गई थी मेरी नदी और ये समय कविता का नहीं था। पुल के दोनों ओर सुरक्षा बलों की तनी बंदूकों की निगरानी में बरसों बाद देख रहा था मैं अपनी नदी मां को। बह रही थी अविरल खून के आंसुओं की धार सी। पुल के इस पार था नदी किनारे पुरुषयार घाट पर स्कूल मेरा खड़ा अकेला वीरान। उस पार शशियार घाट था, मुझे देखता कमजोर आंखों से। जल्दी करो, सुरक्षा बलों की किसी बंदूक की नली से गोली की तरह निकली आवाज। हाँ, शायद मैं गंवाने जा रहा था जीवन। पहचान लिया जा सकता था नदी तटों पर खड़े
सूने बदहाल घरों की किसी भी अंधेरी खिड़की से आ सकती थी गोली, और पुल से कविता संग्रहों के साथ मेरी लाश भी नदी में गिर जाती। कितना अच्छा होता, मैं घुल जाता नमक की तरह नदी के मौन में। मैंने पुल से विसर्जित की कविताएं वितस्ता में, और देर तक देखता रहा नदी का रोमांच।